जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको विशाख मास का छठा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और शिवकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश में राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक शिवकली का जन्म लिया। वे निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वे ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गोभूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु कभी विशाख मास में जलदान नहीं किया। वे कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वे राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविका ही ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मावादियों की पूजा नहीं किया करता था। वे कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति है, और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की जोनी मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की जोनी मिली, फिर एक राजा के महल में शिवकली जोनी में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में शिवकली बनाकर द्वार की चौखट पर तीरों का भक्षण करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद शिवकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वे हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। शिवकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे शिवकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ, वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गोदान और यज्ञ दान तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की जोनी में रहा और इस शिवकली की जोनी में हूँ। ये राजा अपना चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया है और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको जन्म तक शिवकली की जोनी भुगतनी पड़ी, सो मैं
इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने कहा, ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान ये समझ लिया कि ये तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप में मारक के प्यासे ब्राह्मण को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता। परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने ना तो जलदान किया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई। अब मैंने जो विशाख में पुण्य किया है वे तुम्हें दूंगा। उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ये कह ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन में वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वे सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो शिवतली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्ष तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तथा पृथ्वी का राज्य करने लगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।